आज का हमारा वीडियो कुछ अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग है, एक आम व्यापारी के लिए और एक आम खरीदार के लिए। ये 3 ट्रॉली बैग आपके हिसाब से कितने के होंगे? तो वारंटी कितनी है इसमें? सर इसकी 5 साल की वारंटी कंपनी देती है। ऑनलाइन का जो काम है ये एक आम व्यापारी के लिए कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं इसको? सर सारा पैसा ऑनलाइन से देश के बाहर जा रहा है। लेकिन अब जो है बहुत समय बदल चुका है। जैन साहब बताइए कि एक ग्राहक को जब वो दुकान पे जा रहा है तो क्या देखना चाहिए? सरकार भी ये कहती है कि एमआरपी से ऊपर आप नहीं बेच सकते। हमने सारा डिस्काउंट एकदम निचोड़ के दिया आपको, जिससे कि हम ऑनलाइन से टक्कर ले सकें। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज का हमारा वीडियो कुछ अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग है, एक आम व्यापारी के लिए और एक आम खरीदार के लिए, यानी कि सेलर के लिए और बायर के लिए। कैसे? इधर आइए। ये ट्रॉली बैग है, सफारी कंपनी का ट्रॉली बैग है। ये 3 ट्रॉली बैग आपके हिसाब से कितने के होंगे? अंदाज़ा लगाइए। ये 3 ट्रॉली बैग जो हैं, तीनों मिलाकर इसकी कॉस्ट है जो खरीदार को पड़ेगी वो है मात्र 5100 रुपये। ये तीनों, केवल एक नहीं, ये तीनों मिला के आप खरीदेंगे तो मात्र 5100 रुपये की इसकी कॉस्ट है। शाहदरा में, दिल्ली के शाहदरा में रोहतास नगर मार्केट है, उसमें एक सेलर जो है, व्यापारी जो है, इसको 5100 रुपये मात्र में तब बेच रहे हैं जब इसकी MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 25,500 रुपये। 5100 रुपये का तब बेच रहे हैं जब अमेजोन पे ये मिल रहा है 5,369 रुपये का, फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है 6,671 रुपये का, और मिंत्रा पे तो MRP पर 25,500 रुपये का मिल रहा है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बल्कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, जागरूकता बढ़ाने वाला वीडियो है। कैसे? ये आप तब समझेंगे जब इसको आखिर तक देखेंगे। मेरे साथ लोकेश जैन हैं। लोकेश जैन साहब जो हैं, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है, ये शाहदरा में रोहतास नगर मार्केट है, उसके मालिक है, जैन बैग स्टोर है, उसके मालिक हैं। और आज जो हम ये तो केस स्टडी आपको बताई है कि इनके यहाँ ये चीज़ ऐसे मिल रही है। हम बताने का मकसद ये है कि 5100 रुपये में जो चीज़ ये अपने स्टोर पर बेच रहे हैं वो ऑनलाइन में देखिए कितनी महंगी मिल रही है। कि 5100 रुपये का ये बेच रहे हैं, 5,369 का अमेजोन बेच रहा है, 6,671 रुपये का फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, और मिंत्रा पे 25,500 का मिल रहा है। हम ये मानते हैं आमतौर पे कि ऑनलाइन सस्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन सस्ता मिल रहा है। सर, लोगों के मन में एक शंका आ रही होगी, पहले तो बता दीजिए, ये बिल के साथ मिलेगा? सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रोहतास नगर मार्केट में। सर पक्का बिल मिलेगा, जीएसटी सहित रेट 5100 रुपये हम आपको दे रहे हैं, जो कि आपको ऑनलाइन महंगा मिलता है। 6,700 रुपये है, कहीं 6,000 रुपये है, कहीं 5,400 रुपये है, कहीं भी जो भी रेट आप देख रहे हैं उससे सस्ता 400-500 रुपये सस्ते की गारंटी मैं आपको देता हूँ, मैं दूंगा। ठीक है, लगेज के लिए सर बोल रहा हूँ। हाँ जी, हमारा आपको और वारंटी कितनी है इसमें? सर इसकी 5 साल की वारंटी कंपनी देती है। ठीक है, और 5 साल में भी आप ये मान के चलिए, देखिए मैं ये शब्द अपनी तरफ से खुल के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन करीब 99% सफारी इंडस्ट्रीज पीस उठा के बदल के नया दे देती है। नया पीस आप देखिए, 5100 रुपये का सेट है, आपका पीस टूट गया, ठीक है, बॉडी क्रैक हो गई, पहली बात तो होती ही नहीं है, लेकिन अगर हो गई तो 100% पीस बदल के नया मिलता है। ठीक है। अब बहुत से दर्शकों को लग रहा होगा कि पता नहीं इतना है कि नहीं है। MRP देख लीजिए, इधर आओ जी, अमन इधर आ जाओ, ये दिखा दो जी। MRP एक बार बाहर निकाल दीजिए। MRP कितना लिखा हुआ है, देखिए जी, MRP कितना है? 25,500 रुपये। ये सेट की MRP है सर, ये सेट की MRP यानी ये तीनों शामिल हैं इसमें? जी, तीनों शामिल हैं 25,500 रुपये में। तीनों पीस हैं। ये लार्ज साइज, ये मिड साइज, ये केबिन साइज, तीनों हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये 3 पीस का सेट है। एक ये भी है जी, सफारी का ओरिजिनल कंपनी का सेट है। कोई डुप्लीकेट साबित कर दे, कोई रेटों में फर्क ला दे, मैं बाद में भी जिम्मेदार हूँ। ठीक है, ये तीनों पीस का साइज है सर, और 5100 रुपये का मैं यहाँ पर दुकान पर बेच रहा हूँ, बिल सहित, जीएसटी सहित आपको पक्का बिल मिलेगा। गारंटी कार्ड पे स्टैंप लगी हुई मिलेगी। आप गारंटी कार्ड पे QR कोड है, आप इससे गारंटी खुद ही अपने मोबाइल से साइन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कंपनी से जुड़ सकते हैं। ठीक है जी सर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये तो एक केस है जिसके जरिए हम आपको कुछ बात बताना चाह रहे हैं। मैं लगातार आपको एजुकेट कर रहा हूं, एक आम व्यापारी को भी एजुकेट करता हूं मैं, और एक आम खरीदार को भी एजुकेट करता हूं। जब मैं बाजार दिखाता हूं तो मेरा मकसद 2 होता है। पहला मकसद होता है कि एक तो लोगों को ये कहूं कि भाई आप ऑनलाइन की जगह आप बाज़ारों में निकलिए और बाज़ारों को देखिए, और इसलिए भी दिखाता हूं बाज़ार ताकि
जो दुकानदार हैं वो अपने उनका जो कारोबार है वो बेहतर हो, क्योंकि ऑनलाइन नाम की जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, वो हमारे जो फिजिकल बाजार हैं सालों साल से चलते आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। मैं ऑनलाइन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारे फिजिकल बाजार भी रहने चाहिए। सर हाँ। एक बात, सॉरी आपकी काट रहा हूँ बीच में। ऑनलाइन एक इंडस्ट्री जरूर है, लेकिन दुकानदार के लिए वो बीमारी बन चुकी है। अच्छा। लेकिन बीमारी को हम खुद ही काट सकते हैं। हम अगर अपने रेट रीजनेबल रखते हैं, हाँ। मैं रेट आपको 5100 रुपये दे रहा हूँ, बाजार को चैलेंज कर रहा हूँ। क्यों चैलेंज कर रहा हूँ भाई? मेरे को तो सस्ता नहीं आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत पुराना दुकानदार हूँ जी, मेरे को ही कंपनी सस्ता दे रही है। कहा था ना आपको, ये हम एजुकेट करने के लिए आपको बता रहे हैं कि भाई इनका ये कहना है कि भाई देखो 25,500 रुपए का अगर एमआरपी है और मैं ऑनलाइन से भी सस्ता बेच सकता हूं, तो आप क्यों नहीं बेच सकते? अन्य दुकानदार सभी बेच सकते हैं जी, ऐसा नहीं है नहीं बेच सकते। जो नहीं बेच सकता मेरे पास आओ, मैं माल दे दूंगा, मुझसे ले जाना। वो बेच लेगा, और कंपनी दे रही है सबको माल, कोई ऐसी बात नहीं है। कंपनी कहती है अपना मार्जिन ठीक रखो। अगर दुकानदार ग्राहक को लूटने की कोशिश करेगा, मेरी दुकान पे आप सुबह 10 बजे आओ, आपको पीस चेंज करना है, मैं करूंगा। आप 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, शाम को रात को दुकान बढ़ाने के टाइम आओ, मैं आपको पीस चेंज करके दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। दुकानदार कहता है जी मैं तो 10 बजे है जी, सुबह दुकानदारी का माहौल है जी मेरा, तो मैंने तो बोनी भी नहीं करी है। अक्सर दुकानदार के साथ ये समस्या आती है कि मान लीजिए आप सामान वापस करने गए, अरे सुबह सुबह आ गया, अभी तो बोनी भी नहीं हुई है, वापस भेज दिया। अब भाई जो ग्राहक है वो इसमें डिसअपॉइंट हो जाता है, अरे मैं गया था उसने मना कर दिया, तो अपने मन में बात लेके बैठ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई सुबह सुबह भी आ जा रहा है, भाई ग्राहक जब खरीदने आ रहा है, देखिए होता क्या है, टेंडेंसी क्या है, मानसिकता क्या होती है, ग्राहक जब दुकान पर खरीदने आता है तब तो वो देवतुल्य होता है, देवता समान होता है, और अगर सामान वापस करने आ गया तो वही शैतान बन जाता है। तो मेरा कहना यही है जी, सुबह 10 बजे ग्राहक आए, उसका काम करो, उसकी सेवा करो, उससे अच्छे से बोलो। ग्राहक आया आपका, देखो देवता मतलब जो दे रहा है, देवता का मतलब यही हुआ ना जी, जो दे रहा है, और वो आपको दे रहा है, आपकी रोजी रोटी चला रहा है, आपके बच्चे पाल रहा है। आपको उसको ध्यान देना चाहिए, उसको रेट रिजनेबल देने चाहिए, माल अच्छा देना चाहिए, गारंटी देनी चाहिए, सर्विस देनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं खाली एक सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 5100 का है। मेरे पास एक सेट ये भी है, ये 7 साल की वारंटी के साथ अरिस्टोगेट कंपनी का है। ये भी 5100 रुपए का है। अच्छा। मैं इसको भी 5100 रुपए की आपको ऑफर देता हूँ। और एमआरपी कितना है इसमें? एमआरपी इसका भी वही इसी तरह 25,000 26,000 इसी तरह एमआरपी है सबकी। अच्छा। तो सर बहुत सारी आइटमें हैं ऐसी जो बड़े रिजनेबल रेट से ग्राहक को दी जा सकती हैं, और ग्राहक का विश्वास दोबारा मार्केट में लौटाया जा सकता है। जो ग्राहक आज मार्केट से दूर है, दिवाली है, दुकानदार कह रहा मैं खाली बैठा हूँ, दुकानदार अपनी कमी से खाली बैठा सर। अगर वो रेट रिजनेबल देगा, माल अच्छा देगा, क्वालिटी अच्छी देगा, सेवा करेगा, तो ऐसा नहीं है सर ग्राहक कहीं नहीं जा रहा। ग्राहक कोई बाजार में घूमने के लिए निकल रहा है, घर बैठे बैठे जंग लग जाएगा सर लोगों को। अगर ऑनलाइन ही खरीदारी करेंगे सिर्फ, तो जंग लग जाएगा। अब जो है जैन साहब ने 2 बातें कर दी हैं इसमें दुकानदार के लिए। पहला तो यह है कि अपना जैसे कोई ग्राहक वापस लेके आ रहा है सामान, तो उसको भाई तुरंत ही वापस करो। ठीक है भाई, आपको पसंद नहीं आया, जैसे ऑनलाइन में होता है भाई, आप कोई पूछताछ नहीं, ले जाओ, वापसी दो ना। इशू क्या है, पैसे वापसी दो, और अपना मार्जिन कम करो भाई, तभी आप जो है ऑनलाइन से लड़ पाएंगे। तीसरी बात, दुकानदार का व्यवहार जो है, जो वो है ना दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो दुकानदार जो है अपने ग्राहक से मीठे से बात करे, अच्छे से बात करे। अरे ग्राहक कहीं जा ही नहीं सकता, सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल सर, मैं आपको दिखाता हूँ। अमन दिखाना बेटा एक बार जरा, आप इसको ऑनलाइन चेक कीजिए। ऑनलाइन ये आप इसको सर एक बार आप इस पे प्लीज फोकस करेंगे। ये फ्लिपकार्ट है लाइव, ये फ्लिपकार्ट लाइव चल रहा है इसमें। ये सर आप इसको फोकस कीजिए प्लीज। यही वाला सेट हमने खोला है इसको ऑनलाइन। ये 6671 रुपए का, 6671 रुपए आ रहे हैं सर। और हम लोग 5100 रुपए का क्यों दे पा रहे हैं? मैं तो आपको एक बात और कहता हूँ, आप शरद जी का चैनल फॉलो कीजिए। शरद जी को इस जो हमारी ये वीडियो ये बना रहे हैं, इसको ये डालते हैं, तो इसको आप शेयर कीजिए। मेरे से 100 रुपए और कम लीजिए, बल्कि 4,999 रुपए का मैं आपको ऑफर करता हूँ सर। अब ये सोच के देखिए 25,000 एमआरपी है और ये 5,000 में दे रहे हैं, ठीक है? नहीं 5100 का दे रहा हूँ सर। ये 4,999 सिर्फ शरद जी का चैनल शेयर करने वाले के लिए है, फॉलो करने वाले के लिए। 25,000 के एमआरपी पे आपको 5100 5,000 का ये मिल जाएगा जी। क्या यानी 20%, मतलब इतना भारी वो है। तो इसका मतलब ये है कि भाई अब बात आ रही है एक खरीदार के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं एमआरपी कितना है। अच्छा, एमआरपी जैसे इसका मान लीजिए 25,500 रुपए है, ठीक है? तो हम देखेंगे अच्छा 25,000, दुकानदार ने कहा भाई साहब आपको 50% दे रहा हूं, हम लोग उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन अब जो है बहुत समय बदल चुका है।
जैन साहब बताइए कि एक ग्राहक को जब वो दुकान पे जा रहा है तो क्या देखना चाहिए? एमआरपी जो है उसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई इससे ऊपर में नहीं बेचना है, इससे नीचे तो बेच ही सकते हैं। सर नीचे ही बेचना चाहिए। हाँ। एमआरपी से पहली बात तो सरकार भी ये कहती है कि एमआरपी से ऊपर आप नहीं बेच सकते। लेकिन अगर एमआरपी भी कंपनियों ने जिस भी प्रकार से रखी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा चलो ग्राहक की इच्छा रहती है मुझे बहुत सारा डिस्काउंट मिले। बहुत सारी हमारी बहनें आती हैं, वो कहती है नहीं जब तो डिस्काउंट और दो, तो और डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन उसमें एक लिमिट है। अगर आज हम 5100 रुपए का आपको ऑफर कर रहे हैं तो हमने सारा डिस्काउंट एकदम निचोड़ के दिया आपको, जिससे कि हम ऑनलाइन से टक्कर ले सकें, जिससे कि हम आपका व्यवहार कमा सकें, जिससे कि आप हमारे पास दोबारा जुड़ सको। आज हमें ग्राहक की आवश्यकता है, ऐसा नहीं हमें ग्राहक की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये कहना है जैसे हम लोग जो हैं, मैं एक ग्राहक के तौर पे बता रहा हूँ भाई, मैं कहीं जाता हूँ, मैं देखता हूँ अच्छा एमआरपी कितना है, अच्छा भाई एमआरपी है 25,000 रुपए, अच्छा भाई ये कितने के दे रहे हैं, मान ले आप 10,000 का भी दे रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ अरे भाई ये तो आप 66% 67% का डिस्काउंट मिल गया मुझे। तो एमआरपी को पैमाना नहीं मानना है, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, एमआरपी को जो पैमाना मान के अगर आप लेते हैं वो आपको नुकसान दे रहा है। अगर आप डिस्काउंट मांगते हैं, दुकानदार डिस्काउंट देता है, आपका हक है डिस्काउंट मांगना, और दुकानदार की जिम्मेदारी है डिस्काउंट देना। अपना एक रीजनेबल मार्जिन दुकानदार रखे, ऐसा नहीं है मार्जिन नहीं मिलता आप कम रख लो। इस टाइम कंपटीशन का टाइम है सर। आज बाजार में कंपटीशन का माहौल है, कहीं अमेजोन खड़ा है, कहीं विशाल मेगा मार्ट खड़ा है, कहीं रिलायंस खड़ा है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गज छोटे छोटे व्यापारों में उतर गए हैं। सब्जी बेच रहा है रिलायंस, और क्या करोगे? मुझे थोड़ा सा अटपटी सी बात मैंने कही है शायद, लेकिन वो सब्जी बेच रहा है, वो छोटे छोटे दुकानदारों का काम खा रहा है। तो आम आदमी को भी सोचना होगा कि छोटे दुकानदारों का भी काम चले और सबका काम चले। तो दुकानदार को भी सोचना है कि मैं ग्राहक को रिजनेबल रेट दूं। आज मैं आपको पूरा ठोक के बता रहा हूं कि हाँ जी मैं कम रेट बेच रहा हूं। सर मैंने मार्जिन कम रखा ना अपना, दुकानदारों के लिए भी है ये बात, अपना मार्जिन कम रखो, माल बिकता है, खूब बिकता है। ठीक है। असल में देखिए, मैं आज इसलिए इनसे बात कर रहा हूं कि देखिए आप जानते हैं हमारे चैनल पर कोई आमतौर पर सभी चैनल जो हैं वो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। हमारे उसमें जो हैं आम लोग ही, जैन साहब जैसे हों, चाहे कोई गरीब हो, पीड़ित हो, वंचित हो, शोषित हो, ये सभी हमारे लिए खास लोग हैं। क्यों? हम इन्हीं की पत्रकारिता करने आए हैं, और जब हम इनकी से बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आम दुकानदार की तरह आम ग्राहक को समझा रहे हैं कि भाई आप अगर कहीं कुछ खरीदने जा रहे हैं तो भाई आप ऑनलाइन भी देखो, अच्छा भाई ये सामान यहाँ कितने का मिल रहा है, यहाँ कितने का मिल रहा है, यहाँ कितने का मिल रहा है। फिर जो है आप दुकान पे भी जाइए, देखिए वहाँ कितने का मिल रहा है, तब आपको समझ में आएगा अच्छा मार्केट ये है, तब आपको असली डिस्काउंट मिलेगा। वरना अगर आप एमआरपी पे चले गए तो फिर तो आप बेवकूफ बन जाएंगे। एक चीज और कहूंगा सर, अब सर्विस की बात पे आता हूँ। खरीद तो आप ठीक है ऑनलाइन भी लोगे, अच्छा आपने ऑनलाइन खरीद लिया, क्या ऑनलाइन वाला आपके घर पे सर्विस दे सकता है? वो कहता है आप अपने पास के सर्विस सेंटर पर जाइए। और लगेज इंडस्ट्री में सर्विस सेंटर आप ये मान के चलिए, हमारे सफारी का गुड़गांव है, वीआईपी का गुड़गांव है, अमेरिकन टूरिस्टर का गुड़गांव है। सर मैं यहाँ रहता हूँ इस दिल्ली में, शादरा मेरी दुकान है रोहतास नगर मार्केट में। ग्राहक मेरा आसपास का लोकल का ग्राहक है, अगर मेरे से अटैची खरीदेगा वो गुड़गांव सर्विस लेने जाएगा, क्या संभव है? असंभव है सर। पूरा दिन लगता है गुड़गांव जाने के लिए, 2 घंटे का रास्ता है। तो वो आपके यहाँ आएगा, आप सर्विस देंगे तो सर्विस हमारे यहाँ मिलेगी। तो जब हम ग्राहक को सर्विस देंगे, ग्राहक को क्वालिटी देंगे, ग्राहक को रेट देंगे, तो ग्राहक क्यों नहीं आएगा सर? सेम अप्लाइज टू और जो दुकानदार होते हैं कि भाई जो लोकल से आप खरीदते हैं, ये तो मैं इनसे तो बात कर रहा हूँ, इनका केस बता रहा हूँ कि भाई जिस तरह से ये कर रहे हैं और दुकानदार भी कर सकते हैं। लोकल में जब आप खरीदते हैं तो भाई कल को कोई दिक्कत आती है तो आप उसके पास ले जा सकते हैं, वापस कर सकते हैं, या वो उसको कह सकते हैं भाई आप ही ठीक करवा दो और आप ही ठीक करवा के दे देना हमें। सर्विस मिलती है सर, ग्राहक का काम होता है। हमारे पास सर्विस सेंटर भी है। मतलब अच्छा। सर्विस सेंटर मतलब अपने कोई भी पार्ट, जेन्युइन पार्ट, आपका कोई व्हील टूट गया है, कोई और परेशानी है, वो आपको रिपेयर भी होके मिलती है, कोई इशू नहीं। जो गारंटी में है, वारंटी में है, वो वारंटी में मिलेगा। जो बिना वारंटी के वो भी रिपेयर हो जाते हैं। कम से कम ग्राहक को सुविधा तो मिलती है ना जी। जब ग्राहक को सुविधा मिलेगी तो ग्राहक आएगा ना सर। रेट मिलेंगे, सुविधा मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, तो ही ग्राहक आएगा सर। बात ठीक कह रहे हैं जी सर। अंत में बस मैं आपके हिसाब से ये ऑनलाइन का जो काम है, ये एक आम व्यापारी के लिए कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं इसको? सर सारा पैसा, खाली व्यापारी की बात नहीं है सर, सारा पैसा ऑनलाइन से देश के बाहर जा रहा है। हमारे देश में तो पैसा ही नहीं बचा ना सर। इस हिसाब से तो जितने भी ऑनलाइन वाले लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, सारा पैसा बाहर के इन्वेस्टरों का पैसा है, बाहर पैसा जा रहा है, हमारी कमाई दूसरा ले जा रहा है। हालांकि और खरीदने वाले आप ही लोगों से खरीदते हैं। ये लोग वाले हम लोग हैं, बेचने वाले हम लोग हैं। आप देखिए, आज आपको अमेजोन से कोई माल बेचना है, आप अमेजोन पे अप्लाई कीजिए, सर मुझे कुछ भी सामान बेचना है, 28% सर
मिनिमम 28% मेंटेनेंस चार्ज है अमेजोन फ्लिपकार्ट का। अच्छा, जी, मतलब मैं अगर अपना माल कोई 100 रुपए का बेच रहा हूँ तो उस पर 28% ये प्लेटफॉर्म्स लेंगे। जी 28%। अगर मेरा 3,000 रुपये का सूट केस, आप सोचिए उस पर 28%। ओ, तो ये जो हम बात सोचते हैं ना कि दुकानदार का, मैं जो दुकान खोल के बैठा है उसका सामान महंगा होगा क्योंकि उसके खर्चे हो रहे हैं, दुकान का किराया जा रहा है, ये बिजली जल रही है, उसने लोग रखे हुए हैं, तो भाई ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट भी तो 28% का अपना मार्जिन लेते हैं। सर आप चेक कीजिए, मेरी बात पे बिल्कुल मत जाना जी। मैं हो सकता है आपको कुछ झूठ बोल दूं। कुछ तो होगा ही, होगा कुछ तो होगा। मैं कह रहा हूँ 28% ना हो, कुछ तो होगा ही। सर 28% तो मैं अटैची लगेज की बात कर रहा हूँ, अच्छा, सूटकेस अच्छा, की बात ठीक- कर रहा ठीक है, ठीक हूँ। है। हो सकता है वेरी करता है, कोई और आइटम ठीक हो है, उस पर हाँ। कुछ कम हो, कुछ ज्यादा हो, ठीक है, ठीक कोई फास्ट मूविंग आइटम हो उस पर ज्यादा कम हो थोड़ा। हाँ। लेकिन सर अगर मैं कह रहा हूँ 15% भी है किसी पे, हाँ। 20% भी है, तो 20% भी एक अमाउंट होता है सर। हाँ। 20% हम क्या कमा रहे हैं, कोई 20% मार्जिन है हमारा? बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ये 5100 रुपए की आपको लगेज देने की बात कर रहा हूँ तो मेरा 20% मार्जिन बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे अपने आप को स्थापित करना है। मुझे अपने पैसे को, स्वदेशी को, अपने यहाँ के, अपने देश के पैसे को अपने देश में रोकना है। अपना काम करना है, अपने व्यापार को बढ़ाना है। तो मुझे रेट भी रीजनेबल रखने हैं और क्वालिटी, सर्विस, मेंटेनेंस सब चीज़ देनी है। ठीक है जी बस सर। एक ग्राहक के तौर पर, ये तो अभी खरीदा, ये व्यापारी के तौर पे मैंने पूछा था कि व्यापारी के उससे, एक ग्राहक के तौर पर जैसे हम किसी दुकान पे जा रहे हैं, हमें एमआरपी देखनी चाहिए या कुछ और प्राइस है जो हमें पता करना चाहिए, जिसके आधार पर हमें पता लगे कि वाकई में डिस्काउंट कितना है? सर कुछ होता क्या है? सजेस्टिव वगैरह कुछ आप बताते हैं कि कंपनी बोलती है, ऐसा कुछ ऐसा होता है? सर एमआरपी से ऊपर तो देखो दुकानदार को बेचने का अधिकार ही ठीक नहीं है, है। मैं तो नीचे की बात कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन सर डिस्काउंट हर चीज पे है। अच्छा, कोई भी चीज एमआरपी पे अगर आप खरीद रहे हैं तो वो आपकी गलती है। ठीक है। एमआरपी पे कुछ भी नहीं है, डिस्काउंट सभी चीजों पर उपलब्ध है। अब वही वाली बात है सर, आप किसी ज्यादा पोश एरिया से खरीद रहे हैं, उसके ज्यादा खर्चे हैं, या बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी महंगी मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि वो उसकी डिमांड ज्यादा है और पीछे से सप्लाई नहीं है। मैं सीधे से मैं ये समझूं कि एमआरपी जो होता है और जो डीलर प्राइस होता है, डीलर को जिस पे मिल रहा है, डीलर अपने हिसाब से तो वो देख सकता है ना कि एमआरपी उतना है, तो उससे ऊपर तो मैं बेच नहीं सकता हूँ, तो नीचे में तो मैं भी तो ऐसे ही दे रहा हूँ सर कि मेरे को ये मान लो 5,000 रुपए का आया हुआ, मैंने 5100 का ऑफर करा है, मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ग्राहक जुड़ता है सर। मेरे पास ग्राहक आया, आज ये लगेज लेने आया, कल को मेरे पास स्कूल यूनिफॉर्म लेने आएगा, कल को वाटर बोतल लेने आएगा, स्कूल बैग लेने आएगा, मेरे पास दुनिया भर का सामान है सर, वो भी तो बिकता है ना सर, और वो भी मुझे रीजनेबल रेट पे बेचना है सर। अगर मैं उसमें भी कोई गलती करूंगा तो मेरा दूसरा ग्राहक टूटेगा। जी सर, चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, आपके आने का तो विशेष तौर से धन्यवाद। हमने तो अपने जो व्यूअर्स हैं, जो आम व्यापारी भी है और जो आम ग्राहक हैं, सेलर, असल में हम लोग सब एक ही होते हैं। ये तो हम समय के हिसाब से अपने जो है कैटेगरी बना लेते हैं कि हम तो व्यापारी हो गए, अब हम आम आदमी हो गए जी, लेकिन होता सब एक ही, हम हैं तो सब ये लोग एक ही, सब आम आदमी है जी हम, और हम कोई विशेष नहीं है जब तक कि खास ना हो जाए। और हमारे हिसाब से तो जो आम है वही खास है। आम जो है आम ही तो खास होता है जी। ये बात है, आम ही खास है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जी कुल मिला के जो बात निकल के आई है वो ये है कि पहली बात तो एक बायर के तौर पर ये हम कहें कि पहली बात तो आप सारे प्लेटफॉर्म्स देखिए, ऑनलाइन भी देखिए, और जो घर के पास की दुकानें हैं या और जो मैंने बाजार आपको दिखाए हैं वहाँ पे पता कीजिए और उनको बताइए कि भाई मुझे यहाँ ये इतने का मिल रहा है, ठीक है, फिर वहाँ बार्गेन कीजिए, तब असली बार्गेन का आपको मतलब पता लगेगा कि बार्गेन है क्या। एमआरपी के चक्कर में मत पड़िए, एमआरपी अब पुरानी बात हो चुकी है, वो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है भैया इससे ऊपर नहीं बेचना है, नीचे तो बिक सकता है। तो ये तो हो गई ग्राहक के लिए बात। तो ग्राहक के लिए हमने इसलिए दिखाया कि देखिए ये चीज़ें इतनी सस्ती भी मिल सकती हैं अगर आप कोशिश करें तो। और दूसरा एक आम व्यापारी के लिए बात है कि भाई ऑनलाइन बहुत बड़ा खतरा आपके लिए बन के बैठा हुआ है, और आपके लिए मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो मैं बाज़ार दिखाता हूँ जा के और लोगों को बताता हूँ भाई आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ ये बढ़िया मिलता है, तो ये आप ही लोगों की लड़ाई है जो मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको चाहिए कि भाई एक तो अपने मार्जिन कम करें, मार्जिन कम करेंगे, ग्राहक जोड़ेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप एक लंबी गेम खेलेंगे, वरना छोटे में तो आप जो है महंगा बेच देंगे, ग्राहक को पता लगेगा देखो इसने मुझे इतना ठगा है, इतना मूर्ख बनाया है, अगली बार से ग्राहक नहीं आएगा। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि अब दुनिया जो है वो आंख बंद करके नहीं चल रही है, दुनिया जो है सारी तरफ देखती है कि अच्छा यहाँ इतने का मिल रहा है, यहाँ इतने का मिल रहा है। तो जब ये पता लगेगा कि आपने महंगे में बेचा है तो फिर अगली बार से ग्राहक जो है आपकी दुकान पर आने से बचेगा। तो अपना मार्जिन कम करें, अपना व्यवहार जो है वो अच्छा करें, मीठी वाणी बोलिए। अरे ग्राहक देवता ही तो है, आपको कुछ जैसा कि जैन साहब ने बताया, देवता जो देने वाला है, जो दे के जाता है, तो भाई वो दे के जा रहा है
तो जब वो एक तो जब खरीदने आए तब उससे अच्छे से बात कीजिए। बहुत से दुकानदारों को मैं जानता हूँ वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो लोग शिकायत भी करते हैं, शिकायत करते हैं कि देखिए वहाँ पर दुकानदार ऐसे बात कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, आप अच्छे से बात कीजिए। ऑनलाइन आसानी से फिर जो है आपको नहीं ख़त्म कर पाएगा, और नहीं व्यवहार ठीक नहीं रहा तो फिर तो लोगों के सामने हाथ में मोबाइल है ही है, उसमें लोग ऑर्डर कर ही देते हैं, कुछ उसमें कुछ करना ही नहीं, ना सामने कोई बोलने वाला ना कोई बताने वाला, कर दिया। और कोई सामान वापस करने आए तो भाई आप तुरंत किया कीजिए। ऑनलाइन में देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है कि पसंद नहीं आया बस बटन दबाना है आपको और बंदा आके ले जाएगा। तो ये सिस्टम ये इसलिए उनका कारगर हुआ क्योंकि जो आम व्यापारी है उसने ही कहीं ना कहीं मौका दिया है, तभी ऑनलाइन जो है देश में इतने बड़े स्तर पर फैला। और भी कारण हैं लेकिन ये उनमें से कारण हैं। तो सभी जो हैं अपना देखें कि किस तरह से ऑनलाइन से टक्कर ली जा सकती है, इसमें आप टक्कर लीजिए। बाकी मैं तो देश दुनिया के बाज़ार आपको दिखाई दे रहा हूँ, दुनिया के तो नहीं, अभी दिल्ली के दिखाए हैं, बाकी जहाँ भी जो बाज़ार बढ़िया दिखेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक ग्राहक के तौर पर आप देखिए कि भाई आप अपने लोकल बाज़ारों को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आने वाले समय में आप ही का जो देश है, आप ही का जो इलाका है वो मजबूत होगा। और ये सब आप अपने तो लोग होते हैं, लोकल में कौन होता है? कोई ऐसा तो होता नहीं है कि कोई साउथ से यहाँ पर आ गया या कोई दूसरे देश से यहाँ आ गया, ये सब अपने तो लोग होते हैं लोकल में, तो ये अपने लोग तो मजबूत होंगे। और अंत में एक बात, ये लोकल फॉर वोकल की बात तो मैं ही कर रहा हूँ बाकी और कितने लोग कर रहे हैं? असली लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल तो यही है। और भाई वीडियो पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, टच कर देना। और इस तरह की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको जो है प्रोत्साहन दीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।